जरा सोचो, पूरे अर्थ पे वोमेन्स डोमिनेट करने लगे और आदमियों को सिर्फ उन्हें उनका स्पर्म देने के लिए रखा गया हो। ऐसा होने से अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम खत्म हो गई, कंट्रीज के झगड़े खत्म हो गए और सारी वोमेन्स का लाइफ स्पैन 200 साल हो गया। वोमेन्स खुद तो काफी ज्यादा डेवलप हो गई, पर सारे आदमियों को पीछे छोड़ दिया। क्या हम आदमी बच भी पाएंगे कि नहीं, ये तो पता करना पड़ेगा। स्टोरी की शुरुआत 2040 से होती है, जहाँ सारी वोमेन्स काफी ज्यादा डेवलप हो गई थी। वो सब एक सेफ जगह पर रहने लगे थे जो काफी ज्यादा एडवांस था। सभी औरतों के पास खुद का घर था और सब कुछ एआई टेक्नोलॉजी की मदद से चलता था। वो सब अब एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन हम आदमियों का कुछ नामो निशान नहीं था। एक औरत जिसका नाम लिसा था, वो एक हिस्ट्री टीचर थी जो कि बच्चों को पढ़ाती थी। वो जब अपने काम पर जा रही होती है तब हमें वहाँ की पूरी सोसाइटी दिखाई जाती है, जहाँ सारी औरतें टेक्नोलॉजी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी और वो सारी जगह नीट एंड क्लीन भी रखती थी। सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक वे में था, जैसा कि लड़कियों को पसंद होता है। अगर वहाँ पर कोई लड़की गलती करती है तो उसके सोशल पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं, जो कि वहाँ की करेंसी बन चुकी थी। और वैसे ही अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके पॉइंट्स बढ़ जाते थे। लिसा जब अपने स्टूडेंट के पास पहुँचती है तब वो उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें अर्थ की हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा था। वो बताती है कि जब अर्थ पर आदमी डोमिनेट करते थे तो वो सब मिलकर एक दूसरे से लड़ाई करते थे, ग्लोबल वार्मिंग फैलाते थे और अर्थ को पूरा बेकार करके रख देते थे। पर जब से वोमेन्स ने अर्थ पर कंट्रोल किया है, ये सब पूरी तरीके से बंद हो गया है और अर्थ को एक नई पहचान मिल गई है। लिसा उन बच्चों को उस जगह लेके जाती है जहाँ सारे मेंस रहते थे और वो बहुत ही बेकार जगह थी। वो सारे आदमी झोपड़े में रहते थे और उनके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कहा था ना, इतना मत सर पे चढ़ा वोमेन्स को। देख लिया ना अब क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गेरा होता है। वो एक वर्जिन था और उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो किसी लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट हो और वो उसी का वेट करते रहता है। यहाँ पे एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बैरन होता है और वो उन सभी आदमियों की बस्ती का लीडर होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सैल वाला था और हमेशा गुस्से में रहता था। वो अपनी बस्ती वालों को स्पीच देता रहता है कि उन्हें वापस अर्थ की पूरी सत्ता अपने हाथों में लेनी होगी और वोमेन्स को पीछे छोड़ना होगा। बैरन के पूरे फैमिली वालों ने इसी कोशिश में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वो ये सब बोलकर सभी को मोटिवेट कर रहा था ताकि वो सभी लोग वोमेन्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले। यहाँ पर लिसा अपने स्टूडेंट्स को वही बस्ती दिखाने आई हुई होती है जहाँ पर आदमी रहते थे और ये सब उनके स्टडी का पार्ट था, लेकिन यहाँ पर बस्ती के सारे आदमी उन्हें देखकर काफी ज्यादा नाराज थे और वो सभी औरतों को उनका दुश्मन मानते थे। यहाँ पर लिसा और एक स्टूडेंट जब एक कोने में आते हैं तभी वहाँ पर गेरा आ जाता है जिसे कि एक आदमी ढूंढ रहा था। वो लिसा के साथ एक कोने में छुप जाता है। गेरा ने अपने लाइफ में इतने पास से कोई औरत नहीं देखी थी, इसीलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाता और लिसा को किस कर लेता है। लिसा भी कहीं न कहीं इसे एंजॉय कर रही थी, पर वो तुरंत गेरा से दूर हट जाती है और एक सीटी बजाने लगती है, जिससे कि गेरा के कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। बस्ती वालों ने लिसा और उनके स्टूडेंट्स को पकड़ लिया था और वो उन्हें बैरन के पास लेके आ जाते हैं जहाँ पर गेरा भी था। यहाँ पर गेरा लिसा को प्रोटेक्ट करना चाहता था और ये बात भी बैरन को पता चल गई थी, इसीलिए वो एक स्लैपिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है और अगर इसमें जो भी जीता लिसा उसके साथ जाएगी। गेरा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है और बैरन अपने सबसे तगड़े आदमी को भेजता है उससे लड़ाई करने के लिए। वो बड़ा सा आदमी गेरा के सामने काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और वो जैसे ही गेरा को मारने जाता है, गेरा नीचे बैठ जाता है और वो बड़ा सा थप्पड़ बैरन के गाल पे जाके लग जाता है और इसके बाद होना क्या था, बैरन तुरंत ही जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर लिसा अपने स्टूडेंट्स को लेकर चले जाती है और गेरा भी वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जंगल में एक गाड़ी कुछ बैटरीज कलेक्ट करने के लिए आई थी, जो कि उन्हें उन वोमेन्स की बस्तियों तक लेके जाती थी। वो सारे लोग जब बैटरीज के डब्बे अंदर रख देते हैं तब हमें पता चलता है कि उसी एक डिब्बे में गेरा छुपा हुआ था और वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम जूलियन था और वो एक सीड कीपर था जिसका काम था औरतों को प्रेग्नेंट करने के लिए उसका स्पर्म डोनेट करना। यानी कि वो औरतों को अपना स्पर्म डोनेट करता था जिसका यूज करके वो सारी औरतें प्रेग्नेंट होती थी, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल तरीके से किसी बच्चे को जन्म देना अलाउड नहीं था, खास करके किसी आदमी के साथ इंटीमेट होकर। उन वोमेन्स की बस्तियों में ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ आदमी भी रहते थे और उनका काम सिर्फ अपना स्पर्म डोनेट करना था, जिसका यूज करके वो सारी औरतें प्रेग्नेंट होती थी। कितना अच्छा काम है ना, मन कर रहा है अभी एक फॉर्म भर दूं। यहाँ पर जूलियन सोसाइटी के बाहर अब तक किसी से भी नहीं मिला था और उससे गेरा में थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगता है और उससे बातचीत करने लगता है। गेरा जूलियन को अपनी बस्ती की सबसे खतरनाक शराब पिलाता है। जूलियन उसे पीने के बाद वो तो उसका दीवाना हो जाता है और उसे कुछ होश ही नहीं था। वो इतना नशे में हो जाता है कि वो गाड़ी के बाहर कूद जाता है और वहाँ पे गिर जाता है। अब यहाँ पर गेरा उस गाड़ी में अकेला था जो कि उन वोमेन्स की बस्तियों की तरफ जा रही थी। तो गेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जूलियन के कपड़े पहन लेता है और वो अब जूलियन की जगह पर काम करने वाला था, एक सीड कीपर यानी कि स्पर्म डोनेट करने वाले की जगह पर। यहाँ पर वो उन वोमेन्स
उसकी सोसाइटी में आ जाता है जो कि एक इनविजिबल वॉल से घिरा हुआ था और उसके अंदर परमिशन के बिना और कोई भी नहीं जा सकता था। गैरा वहाँ पर आ जाता है और सभी को लग रहा था कि वो नया सीड कीपर है। उसे एक खूबसूरत लड़की पूरी सोसाइटी दिखाने के लिए लेके जाती है और वो सभी से मिलता रहता है। गैरा ने पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सारी औरतें देखी थी और वो तो उनपे से ध्यान हटा ही नहीं पा रहा था। लिसा भी यहाँ बैठी रहती है लेकिन वो गैरा पर ध्यान नहीं देती और गैरा आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर गैरा का सभी स्वागत करते हैं और वो एक एप्पल खा के शपथ लेता है कि वो हेल्थी स्पर्म डोनेट करेगा और अच्छे बच्चे पैदा करेगा। इसके बाद गैरा को रेस्ट करने के लिए लेके जाया जाता है लेकिन वो था तो वर्जिन ही ना, तो उसे जरा भी वेट नहीं करना था अपना काम शुरू करने को, यानी कि अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए। तो उसे एक रूम में लेके आया जाता है जहाँ पर एक मोटी औरत थी, लेकिन गैरा ने इमेजिन किया था कि कोई ब्यूटीफुल औरत होगी, पर तभी भी वो अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए चला जाता है। वो औरत उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाइप डालती है जिससे कि उसके स्पर्म कलेक्ट हो जा रहे थे। गैरा को इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि ये उसके लाइफ में पहली बार हो रहा था। इसके बाद गैरा एक रूम में आता है जहाँ पर बाकी आदमी थे और वो भी सिर्फ अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए ही रखे गए थे और वहाँ पर काफी ब्यूटीफुल औरतें उनका ख्याल रख रही थी। उन सभी को एकदम लग्जरी लाइफ दी जा रही थी क्योंकि उन सभी के हेल्थी स्पर्म से ही उन औरतों को बच्चे पैदा होंगे। गैरा तो ये देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और एक कमरे में चले जाता है मास्टरबेट करने के लिए, लेकिन तभी एक अलार्म बजने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि उन सभी आदमियों को मास्टरबेट करने की इजाजत ही नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना स्पर्म औरतों के लिए डोनेट करना है और उन्हें बचाना है। यहाँ पर उन सारी औरतों की कमेटी को पता चल गया था कि लिसा और उनके बच्चों पर कुछ आदमियों ने हमला किया था। वहाँ पर लिसा की ग्रैंड मदर आन्या भी बैठी थी जो ये सब सुन रही थी। लिसा अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम तानिया था उसे बता देती है कि उसने एक आदमी को किस किया है, लेकिन लिसा ने अपनी फ्रेंड को ये बात बता के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब लिसा सभी को बताती है कि वो अपने बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल कराने लेके गई थी उन आदमियों की बस्ती में और वो उन्हें उनका वीडियो भी दिखाती है कि कैसे वो उन्हें पढ़ा रही थी, तभी सभी औरतों को लग रहा था कि लिसा निर्दोष है और उसने कुछ नहीं किया। तभी उसकी फ्रेंड तानिया उठकर सभी को बता देती है कि लिसा ने एक आदमी को किस किया है और सभी औरतें ये सुनकर चौंक जाती हैं क्योंकि उनके सोसाइटी में किसी भी आदमी के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना एक जुर्म माना जाता है और इसकी सजा तो लिसा को मिलनी ही थी। उसे अब 1 साल के लिए नौकरों की तरह काम करना पड़ेगा। यहाँ पर गैरा काफी ज्यादा तंग हो चुका था क्योंकि उन्हें सब कुछ रूल्स के हिसाब से करना पड़ता था जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे कि अगर उन्हें फार्ट करना हो तो वो खुले में फार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग से चेम्बर बनाया गया था जिसके अंदर जाकर वो लोग फार्ट कर सकते थे। अब यहाँ पर गैरा बुरी तरीके से परेशान हो गया था और वो बाकी आदमियों को बुलाता है और उनके साथ कुछ मजे करने के लिए कहता है। वो सभी लोग एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और कुछ मजे कर रहे होते हैं। गैरा के हाथ में एक लाइटर होता है जिसे बाकी आदमी देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आग जलाना गैर कानूनी था, लेकिन वो सारे लोग गैरा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे क्योंकि गैरा का एक अलग ही स्टाइल था और वो रूल्स को नहीं फॉलो करता था। तो वो सारे मिलकर आग जलाते हैं और कुछ मछलियां पकड़कर खाते हैं, लेकिन उनकी ये सारी मस्ती जल्दी खत्म होने वाली थी क्योंकि वहाँ पर एक कैमरा उन्हें देख रहा था और वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है जिससे कि सभी को पता चल जाता है कि वहाँ पर आग जलाया गया है जो कि गैर कानूनी था। अब यहाँ पर उन सभी को सजा मिलने वाली थी और उन सभी को एक एजुकेशन सेंटर भेजा जाएगा जहाँ पे उन्हें और भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे वोमेन्स डोमिनेट करती है मेंस के ऊपर। यहाँ पर एक दिन जब गैरा और बाकी सब मसाज कराते रहते हैं तब वहाँ पर लिसा अपनी सजा काट रही थी और वो सभी का मसाज कर रही थी। जब वो गैरा को देखती है तब उसे पता चल जाता है कि वो वही लड़का था जिसे उसने किस किया था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों बाकी सभी के सामने रिवील नहीं करते कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर लिसा गैरा को वार्न करती है कि अगर वो जल्द से जल्द यहाँ से नहीं गया तो वो सभी को बता देगी कि आखिर वो कौन है, क्योंकि गैरा की वजह से ही उसे ये सजा काटनी पड़ रही है जो कि लिसा को बिल्कुल मंजूर नहीं था। और यहाँ पर होना क्या था, उनके सिक्योरिटी हेड को पता चल जाता है कि गैरा वो लड़का नहीं है जिसे उन्होंने अपॉइंट किया था, बल्कि वो कोई दूसरा आदमी है। जब ये बात सभी को पता चल जाती है तो सब जगह अलर्ट कर दिया जाता है कि गैरा को कैसे भी पकड़ा जाए और उसे बंदी बनाया जाए। ये बात गैरा को भी पता चल जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये पूरी सोसाइटी एक ट्रांसपेरेंट शील्ड से घिरी हुई थी जो कि काफी ज्यादा मजबूत, और वो उसमें जाकर लड़ जाता है। उसके बाद वो एक जगह पर छुपा हुआ होता है जहाँ पर लिसा आ रही होती है और वो उसके साथ मिलता है और उसकी हेल्प मांगता है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो लिसा को बताता है कि उसने भी उसकी मदद की थी उन आदमियों से भागने के लिए। इसके बाद लिसा गैरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर सोसाइटी के सभी लोग गैरा को ढूंढ
ढूंढ रहे होते हैं। लीसा गैरा को कैसे भी बचाते हुए अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ लेके आ जाती है और वो भी गैरा और लीसा के साइड थी और उन्हें बचाना चाहती थी। उन्हें लग रहा था कि वो सब अब बच जाएंगे, लेकिन वोमेन्स कमेटी की हेड उसके घर पर आ गई थी और उन्हें अब कैसे भी करके छुपना होगा। तो इसीलिए लीसा की ग्रैंड मदर लीसा और गैरा को एक अलमारी में छुपा देती है और उनके हाथ में एक कैट भी दे देती है और पता चलता है कि वहाँ पर एनिमल्स को भी पालना गैर कानूनी था। और जब कमेटी की हेड उसके घर में आती है तो वो छानबीन करने लगती है कि गैरा कहीं यहाँ तो नहीं छुपा है। काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ नहीं मिलता और वो जाने लगती है। तभी यहाँ पर होना क्या था, वो कैट चिल्लाने लगती है और उस औरत का ध्यान अलमारी पर पहुंच जाता है। लेकिन वो जैसे ही अलमारी को खोलती है, लीसा की ग्रैंड मदर उसे पीछे से मार कर बेहोश कर देती है। यहाँ पे लीसा की ग्रैंड मदर ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और उसने कानून अपने हाथ में ले लिया था। इसीलिए वो गैरा और लीसा दोनों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और उन्हें अपनी एक मोटरसाइकिल देती है और उन्हें बताती है कि वो इनविजिबल शील्ड को तभी तोड़ा जा सकता है जब तक कोई 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उसे क्रॉस न कर सके। और वो दोनों ये बाइक का यूज करके उसे क्रॉस कर सकते थे और वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए उस बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं। और गैरा तो उस बाइक को 80 किलोमीटर स्पीड से भी ज्यादा चला रहा था और वो दोनों वो शील्ड तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों के कपड़े काफी ज्यादा फट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े रखे थे, तो वो उन कपड़ों को पहनकर रात जंगल में ही गुजारते हैं। और यहाँ पर हमें गैरा और लीसा के बीच एक रिलेशनशिप बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि अभी कच्चा था लेकिन वो धीरे धीरे पक रहा था। यहाँ पर गैरा लीसा के लिए फिश पकड़ता है और उसे पकाकर लीसा को खाने के लिए उठाता है। लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि लीसा प्योर वेजिटेरियन थी और उसने मांस अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था और वो जोर से चिल्लाने लगती है और स्टोरी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि हमारी टीम काफी ज्यादा मेहनत करके ये सारी चीजें बनाती है, तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।